Welcome, Mr. President. The dais is all yours for your welcome address. The dais is yours, Mr. Ganatra. मैडम कमिश्नर श्रीमती रूप राशि जी, टेक्सटाइल कमिश्नर, श्री सुरेश भाई कोटक, टैग चेयरमैन, श्री राजकुमार जी, सिटी चेयरमैन, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी, चेयरमैन सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, श्रीमती वीना जी, श्री समीर पाटिल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और वाइस चेयरमैन सीआई वाइस चेयरमैन श्री भूपेंद्र सिंह राजपाल, मैं सभी का मंच पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सर्विस करते हुए 100 इयर्स कंप्लीट किए हैं। अभी कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक नई शतक की शुरुआत करने जा रहा है। हम सब यहाँ पे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हिस्टोरिकल माइलस्टोन सेलिब्रेशन करने को इकट्ठा हुए हैं। मुझे आप सभी लोगों को कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 100 साल के सेलिब्रेशन के इनॉग्रेशन फंक्शन को वेलकम करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं स्पेशली मेरी तथा आप सभी की तरफ से हमारे मैडम कमिश्नर का दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और उनकी हाजिरी से हमारे आज के फंक्शन की शोभा बढ़ाई है। आज ये फंक्शन में आए हुए हमारे टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी दिग्गज और महारथी हस्तियों के आगमन से मैं बड़ी प्रसन्नता से कह सकता हूँ कि आप सभी के फंक्शन में उपस्थित रहने से इस फंक्शन की शोभा बढ़ी है। आज इस समारंभ में हमें कई राज्यों से आए हुए कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स को तथा हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट 8 स्पिनिंग मिल के चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर को भी मैं दिल से वेलकम करता हूं। तो ये जो 8 सितारे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो बैठे हैं फ्रंट रो में, उनको एक साथ देखते हुए ऐसा लगता है कि पूरे सितारे आज हमारे एक छत के नीचे एक साथ उपस्थित हैं। आज तक हम सब लोग सिर्फ इन्हें नाम से जानते थे, मगर आज सभी को एक साथ यहाँ देख के हम सभी लोगों को बहुत खुशी हो रही है। 19 अक्टूबर 1921 हमारा ये एसोसिएशन ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन के नाम से स्थापित हुआ था और हमने ये नाम 2007 में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया किया। ये नाम हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारे को पूरे इंडिया को साथ में लाना था। इंडियन कॉटन कमेटी के सुझाव पर एक नेशनल कॉटन बॉडी बनाने की योजना 1919 में पहली बार की गई थी। सर नेस वाडिया, मेंबर ऑफ इंडियन कॉटन कमेटी, को लिवरपूल कॉटन एसोसिएशन यूके के रूल स्टडी करने के लिए लिवरपूल भेजा गया था। उन्होंने लिवरपूल से लौटते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिवरपूल कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड के मॉडल पे ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन को बनाने के लिए प्रेजेंटेशन दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस मॉडल ऑफ लिवरपूल और प्रेजेंटेशन को अप्रूव किया और इस तरह ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन का जन्म हुआ। ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन का इनकॉर्पोरेशन 19 अक्टूबर 1919 को एक एपेक्स कॉटन बॉडी जो फार्मर्स, जीनर्स, प्रेसिंग फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डीलर्स, ब्रोकर्स और अदर सर्विस प्रोवाइडर के रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बर्थ के पहले कॉटन ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए का जो पावर था वो बॉम्बे कॉटन कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड के पास था। ये एक गवर्नमेंट बॉडी थी। इस बॉडी के सारे पावर्स ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन को गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र किए गए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ऐसे ही कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को यहाँ तक लाने में हमारे पास्ट 100 इयर्स में हमारे सभी पास्ट प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स तथा मेंबर्स का सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ
कि मैं सीआई के 100 ईयर के माइलस्टोन पे इस महान एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अभी हमने और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलके आने वाले साल में सीआई के लिए नए विज़न तय किए हैं और हम ये विज़न को गवर्नमेंट के सपोर्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर 1, we will work for increase of our cotton production in India. We will work to bring new seed technology for Indian farmers to get more yield and increase of our farmers' income. That is the dream of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. उन्होंने मोदी जी ने बोला था, जब उन्होंने 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तब बोला था कि मैं फार्मर की इनकम 5 साल में डबल करना चाहता हूँ। आज उन्होंने 2014 से 2019 तक वो टारगेट रखा और आज 2021-22 में फार्मर को 3 गुना प्राइस मिला। तो उनके विज़न की मैं बड़ी सराहना करता हूँ। जब उन्होंने चार्ज लिया तब कॉटन के भाव 4,000-5,000 रुपया पर क्विंटल थे। आज इस साल फार्मर को 12 से 13,000 रुपया मिला। नेक्स्ट, वी विल गिव नेसेसरी ट्रेनिंग टू आवर फार्मर्स अंडर CI फार्मर ट्रेनिंग स्कूल. We will improve ginning practices to reduce contamination and trash in cotton. We will start cotton training school for newcomer student in our industry. We will upgrade our bylaws. We will try our level-based implementation of our CI/CT model contract for our nation. To resolve dispute of our trade, we will bring strong and faster arbitration system. We will improve our relation with our buyers and seller countries, and if found good, we will adopt their better cotton practices. As on date, CI has 12 testing laboratories in India, almost in all cotton growing states. We will add new laboratories every year. With support of our upcountry association and ginners, we will try to give more reliable cotton crop and Indian balance sheet. We will work closely with research bodies like CI, CIR and CIRCOT for innovation of our new cotton product. CI will also promote technical textile, colored cotton, and also encourage to other natural fibers like banana and bamboo. Finally, cotton being the lifeline of our country, we intend to make India an outstanding cotton nation. Friends, our next CI conference will be held in Ahmedabad, Gujarat, and thereafter in Telangana and Karnataka in 2023. Friends, अगर हम इंडिया को एक नई ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं तो हमें हमारा कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स को हम सब लोगों ने मिलके हेल्प करना बहुत ज़रूरी है तथा हमारे जीनर्स भाइयों ने जिनिंग की जो प्रेसिंग और जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे करीब 700 जीनर भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम अच्छी क्वालिटी स्पिनिंग मिल को देंगे तो ही हमारे जो वर्ल्ड के जो कंपटीशन है उसमें हमारा स्पिनिंग उद्योग खड़ा होगा। तो मैं सभी जीनर्स को बोलूँगा कि आप क्वालिटी इम्प्रूव करिए। इन लास्ट, मैंने एक कविता मुझे किसी ने भेजी जो मेरे को बहुत पसंद आई, जो कपास के ऊपर है। मैं आपको सबको ये सुनाना चाहता हूँ। ये कपास पे कविता लिखी गई है।
कपास जो दिल के करीब है, वह जो आपकी कमीज है और दिए का प्रकाश है कपास। कपास जो छुए तो मरहम है, उलझे तो डोर है, ओढ़े तो पनाह है कपास। कपास जो किसानों की रोटी है, कारीगरों की आमदनी है, पशुओं का अन्न है कपास। कपास जो हवा में उड़ती तरंग है, नए सपनों की उमंग है, मिट्टी से उपजा हुआ सोना है कपास। हिंदुस्तान का कच्चा सोना है कपास। कपास। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।